ट्विटर का जैसा आप जान सकते हैं, ये चार लोग हैं। ये चार लोग मिलके ट्विटर को बनाए हैं। वेल, ट्विटर है क्या? ट्विटर इज़ अ माइक्रो ब्लॉगिंग एंड सोशल नेटवर्किंग सर्विस ऑन्ड बाय अमेरिकन कंपनी ट्विटर, आईएनसी। आईएनसी का मतलब इनकॉर्पोरेटेड होता है। मतलब यहाँ पे एक कोई कंपनी या कोई विशेष इंडिविजुअल के नाम से नहीं रहती है, एक इंडिविजुअल कंपनी बन जाती है। तो ट्विटर एक आईएनसी है। ऑन विच यूजर्स पोस्ट एंड इंटरेक्ट विद द मैसेज नॉन एज ट्वीट्स। ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसपे कि यूजर्स कुछ अपने विचार या इंटरेक्शन मैसेजेस ट्वीट्स के जरिए, और उनको ट्वीट्स कहते हैं, के जरिए पोस्ट करते हैं। वेल, इसकी जो शुरुआत है ट्विटर की, इसको बनाने की, वो जैक डोर्सी बाईं तरफ देख सकते हैं जो जैक डोर्सी हैं, नोहा ग्लास, बिजस्टोन और इवान विलियम्स ने मार्च 2006 में की और लॉन्च कर दिया इनको जुलाई 2006 में, उसी साल जुलाई में लॉन्च कर दिया। ट्विटर ये कहाँ पे है? ट्विटर कैलिफोर्निया जो कि यूएसए में है, सैन फ्रांसिस्को में है। इसको 10 एसएमएस ऑफ इंटरनेट भी कहते हैं। अभी अभी जब कुछ लास्ट अप्रैल की खबर है 2022 में कि ट्विटर बोर्ड और डायरेक्टर्स ने, जो एलन मस्क ने एक बाई आउट प्लान दिया है $44 बिलियन का, उसका ट्विटर बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया था। फिर बहुत सारा खींचातानी हुई, कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, लीगल बैटल्स बने। फाइनली ये डील क्लोज हो गई 27 अक्टूबर को, लास्ट 27 अक्टूबर को, कि हमारे एलन मस्क साहब हैं। चलो थोड़ा सा हिस्ट्री के लिए बात कर लेते हैं, ट्विटर कैसे कैसे बना। पहले शुरुआत करते हैं 2006 से, जैसे बताया कि शुरुआत हुई है, तो कैसे क्रिएशन और इनिशिएशन हुआ थोड़ा बात करते हैं। ट्विटर का ओरिजिन है, क्या हुआ कि एक उनकी पॉडकास्टिंग कंपनी हुआ करती थी, ऑडियो नाम से। तो उसके बोर्ड मेंबर्स ये सारे लोग थे, जैक डोर्सी, इवान विलियम्स, तो ये सारे उसके मेंबर्स थे। इन्होंने कुछ डे लॉन्ग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया और वहाँ से एक ऐसे जगह की बात करने की बात हुई कि जहाँ पे फ्रीली आप अपने विचार इंटरेक्शन पोस्ट कर सकें। तो जैक डोर्सी जो थे वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थे, जिन्होंने ही इस एसएमएस सर्विस को स्मॉल ग्रुप में इंट्रोड्यूस किया कि ऐसी सर्विस होनी चाहिए। विचार जैक डोर्सी का था। अब क्या है कि ओरिजिनल जो ट्विटर को शुरुआत में जब लॉन्च किया गया था, उसका नाम TWTTR, मतलब 5 शब्दों वाला ट्विटर, मतलब शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएट करके रखा गया, जो कि फ्लिकर नाम से मैच करता था, क्योंकि अमेरिकन एसएमएस शॉर्ट कोड्स होते थे, 5 डिजिट के होते थे, 5 कैरेक्टर के होते थे। तो उसका नाम शुरुआत में ट्विटर था। डोमेन जो twitter.com था, या शायद सबको कुछ नहीं पता हो, डोमेन twitter.com ऑलरेडी किसी ने ले रखा था। फिर क्या हुआ कि 6 महीने के बाद जब ट्विटर जो TWTTR लॉन्च हो चुका था, उसके बाद गोवा के जो क्रू ने इस डोमेन को, जो twitter.com को परचेज कर लिया और अपनी जो सर्विस को ट्विटर कहलाया। तो ट्विटर ऐसे नहीं मिला है, ट्विटर को किसी से लिया गया है। वेल, प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ उनका मार्च 21 2006 में, जब डोर्सी ने पहला जो अपना शॉर्ट अपने ग्रुप में मैसेज भेजा कि जस्ट सेटिंग अप माई ट्विटर, वी केम अक्रॉस द वर्ड ट्विटर and it was just perfect. Definition was a short burst of insequential information and chaos from words, and that's exactly what the product was. ये इनका पहला ट्वीट था जो ट्विटर से हुआ था, जो जैक डोर्सी ने किया था। ये ट्विटर की भी कहानी कैसे नेम आया, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो बहुत बात करते हैं। तो इनको 15 जुलाई 2006 को पब्लिकली इंट्रोड्यूस करा दिया गया कि भाई हमारा लॉन्च हो गया है प्रोडक्ट। 2006 में, अक्टूबर 2006 में क्या हुआ कि बिजस्टोन, इवान विलियम्स, डॉर्सी और अदर मेंबर्स ने ऑडियो फॉर्म्ड कॉरपोरेशन एंड एक्वायर्ड ऑडियो, उन्होंने ऑडियो को एक्वायर कर लिया और जितने भी उनके और इन्वेस्टर शेयर होल्डर्स थे उनसे शेयर खरीद के ट्विटर और ऑडियो का विलय कर लिया। अब क्या हुआ कि जो हमारे विलियम साहब थे, विलियम साहब, ये विलियम है, विलियम ने क्या किया भैया कि ग्लास को फायर कर दिया। अब ग्लास ही भाई साहब जो थे, इन्होंने ही हमारे ट्विटर नाम का ईजाद किया। ये कई तरह के नाम, ट्विटर, ट्विचर, दुनिया भर के नाम अपने दिमाग में चलते रहते हैं। अल्टीमेटली इनको एक ट्विटर नाम स्ट्राइक किया,
तो करता धरता इस जो ऐप के इनका नाम जो आया है वो टीनी ग्लास भाई साहब से ही आया है, पर इनकी कुछ विचारधारा इनसे मिली नहीं, तो बाकी मेंबर्स ने वो सहमति से इनको बाहर करा किनारे कर दिया। ठीक है, तो इनको बाहर कर दिया, मतलब अल्टीमेटली ग्लास बार बाहर हो गया, मैं 3 ही लोग बचे इसमें। अब आगे बात करते हैं कि 2007 से 2010 के बीच में क्या हुआ। ड्यूरिंग दिस इवेंट क्या हुआ कि साउथ बाई साउथ वेस्ट इंटरेक्टिव कॉन्फ्रेंस हुई। या ट्विटर का जो यूज है 20,000 ट्वीट्स पर डे से 60,000 पर डे हो गया। फिर 4 लाख ट्वीट पोस्ट पर क्वार्टर 2007 में मिली और 100 मिलियन ट्वीट्स पर क्वार्टर इन 2008 में। तो दिन दूनी रात चौगनी ट्विटर प्रगति कर रहा था। और साथ ही साथ ये एक ट्वीट यहाँ भी देख सकते हैं कि हेलो ट्विटरवर्स, वी आर नाउ लाइव ट्वीटिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, द फर्स्ट लाइव ट्वीट फ्रॉम स्पेस, मोर सून, सेंड योर लव्स। ये कोई टीजे क्रेमर नाम के एक आईएसएस स्टेशन पे जो नासा के एस्ट्रोनॉट थे, उन्होंने वहीं से स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ट्वीट किया था। तो ये फर्स्ट अनअसिस्टेड ऑफ और ट्विटर मैसेज था जो कि जनवरी 22, 2010 में आया था। ट्विटर ने फिर क्या किया, एक्वायर कर लिया आर्टिबिट्स नाम की कंपनी को, डेवलपर कंपनी को, जो कि ऐप डेवलपर थी, 11 अप्रैल 2010 में। एडबिट ने क्या किया था, एप्पल डिजाइन अवार्ड विनिंग ट्विटर क्लाइंट जो है ट्विटी, जो कि मैक और आईफोन के लिए उसके लिए बनाया था। द एप्लीकेशन नाउ कॉल्ड ट्विटर, जो एप्लीकेशन थी अब ट्विटर नाम से चल गई, जो कि फ्री ऑफ चार्ज थी एंड इज ऑफिशियल ट्विटर क्लाइंट फॉर द आईफोन, आईपैड एंड मैक। ओके, अब 2010 से 14 की कहानी क्या है। फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर 2010 कंपनी ने नया ट्विटर लॉन्च किया, न्यू ट्विटर, जो कि रिमेव्ड एडिशन था ट्विटर से थोड़ा सा हटके। इसमें क्या हुआ था कि जो चेंज थे उसमें पिक्चर और वीडियो जो साथ में ट्विटर में किसी ट्वीट के साथ आते थे, वो कई पुराना पेज गायब हो जाता था। तो उस ट्वीट के अंदर ही पिक्चर खुल जाए, उसी ट्वीट में वीडियो खुल जाए, ये फीचर उन्होंने लॉन्च कर दिया। यूट्यूब में, फ्लिकर में, कहीं भी आप जा सकते थे सेम ट्वीट के अंदर। तो ये उन्होंने अच्छा चेंज लाए। अब नवंबर 1, 2010 तक कंपनी ने न्यू ट्विटर एक्सपीरियंस हैड बीन रोल्ड आउट कर दिया फॉर ऑल यूजर्स के लिए, ये सारा चीज़ है ना। 2019 पे क्या हुआ, ट्विटर को 10th मोस्ट डाउनलोडेड मोबाइल ऐप के रूप में डिकेड के, जो 2010 से 19 का डिकेड था, 10 साल का, उसमें टॉप 10 में 10वां पोजीशन था ट्विटर ऐप का। एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। दिसंबर 2008-2011 में क्या होता है, अपना फ्लाई जो फीचर था वो डाल दिया, जिससे कि एडवर्टाइजिंग और यूज़र फॉलो करना आसान हो गया। होम टैब में कनेक्ट और डिस्कवर टैब्स को ऐड कर दिया, थोड़ा सा और टाइमलाइन इम्प्रूव हो गई। रशियन सर्च इंजन जो यांडेक्स है, यांडेक्स जो रशियन सर्च इंजन है, वो ट्विटर के साथ में, क्योंकि वो ये ट्विटर रियल टाइम न्यूज़ फीड्स में काम करता था, रियल टाइम न्यूज़ आ रही थी, तो उसमें कुछ उसने फ़ायदा देखा, तो यांडेक्स का थोड़ा पार्टनरशिप हो गई, जो रशियन ब्राउज़र है। और जून 5, 2012 में एक मॉडिफाइड लोगो बना। ठीक है, इसमें पुराना जो कंपनी जो ब्लॉग था वो हटा दिया और एक सोल सिंबल ट्विटर का बना दिया। तो ये देखिए, पहले जो ये देखिए, ये था पहले ट्विटर का, फिर 2006 से 2010 ये रखा हुआ है, फिर ये रखा हुआ है, फिर नाम हटा के सिर्फ ये सिंबल रह गया 2012 से। तो ऐसे ऐसे सिंबल का शुरुआत हुई। ठीक है, अब ट्विटर ने फिर क्या, अपनी एक ट्विटर म्यूजिक भी लॉन्च किया फॉर आईफोन, पर ये चल नहीं पाया। अब अभी थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं कि क्या क्या और हो रहा है इसके अलावा। अप्रैल 2014 में ट्विटर ने ऐसा डिज़ाइन किया कि वो फेसबुक को कंपटीशन देने लग गया। उसे प्रोफाइल पिक्चर, बायोग्राफी डालने का, कॉलम लेफ्ट टू टाइमलाइन कर देना है, हेडर इमेज डाल देना है, स्क्रॉलिंग इफेक्ट डाल देना है, ये सब उसने फेसबुक की तर्ज पे 2014 में शुरू कर दिया। ट्विटर का जो एक्सपीरियंस है वो कोविड-19 जो 2020 में बहुत चरम सीमा पे था, उसमें ट्विटर ने बहुत ही कंसिडरेबल ग्रोथ एक्वायर करी।
बट ट्विटर में साथ ही साथ इस दौरान बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी पैंडमिक को लेके फैलाई गई। 2020 मई में क्या हुआ, ट्विटर के जो मॉडरेटर्स हैं ना, उनको यूएस प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप थे, उनके 2 ट्वीट्स थे वो पसंद नहीं आए, उनको पोटेंशियली मिसलीडिंग लगे, और फैक्ट चेक उनका देखा गया तो कुछ गड़बड़ मिला। तो ट्रंप ने उनको मॉडरेट ट्विटर जो उनका जो ट्वीट्स को तो मॉडरेटेड ट्वीट लिख दिया था। तो ट्रंप को उस पर गुस्सा आ गया। ट्रंप ने क्या किया भैया, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल दिया कि सेक्शन 230 ऑफ द कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट, उसमें क्या किया उन्होंने बनाया कि सोशल मीडिया साइट्स को लायबल बना दिया फॉर द कंटेंट मॉडरेशन डिसीजन। तो उसमें क्या कि सोशल मीडिया साइट जो ट्विटर टाइप की हैं उनको बोल दिया कि तुम्हारा कंटेंट हमारा मॉडिफाई नहीं कर सकते। ट्विटर ने क्या किया भैया, ट्विटर आगे निकल गया, ट्विटर ने भैया ट्रंप को ही बैन कर दिया, ये कहते हुए कि भैया इन्होंने हमारी ग्लोरिफिकेशन ऑफ वायलेंस पॉलिसी, जो हमारी पॉलिसी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको वायलेट कर दिया है। ये तो ट्विटर में ठन गई थी। तो हमारे इस तरह से डोनाल्ड साहब बैन हो गए। अब क्या हुआ, 5 जून 2021 में एक नाइजीरियन गवर्नमेंट ने भी क्या किया कि इनडेफिनिट बैन लगा दी ट्विटर पे कंट्री में, कह रहा कि ये मिस इन्फॉर्मेशन फेक न्यूज़ फैला रहा है, क्योंकि हमारी जो रियल वर्ल्ड वायलेंट कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसलिए इसको दूर करो। उसमें हुआ गया था कि ना ट्विटर ने क्या किया था कि नाइजीरियन प्रेसिडेंट थे मोहम्मद बुहारी, उनकी कुछ ट्वीट को हटा दिया था। तो इस पे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी कहा, नाइजीरिया की वो उसकी मतलब नाइजीरिया को बोला कि भाई आपने गलत किया है। 2021 में क्या होता है, ट्विटर began the research phase of Blue Sky and open source decentralized social media protocol, जहाँ पे यूजर्स कैन चूज विच एल्गोरिथमिक क्रिएशन दे वांट। ठीक है, उसी साल ट्विटर ने ये आल्सो एलाइज किया, 2021 की बहुत लेटेस्ट खबर है कि ट्विटर स्पेसिस इन्होंने तैयार किया। ये आजकल ट्विटर पर देख सकते हैं कि स्पेसिस नाम से एक नया पोर्टल बना हुआ है, इसमें ऑडियो फीचर दे दिया, इसमें सुपर फॉलो भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं किसी क्रिएटर को, इसका कंटेंट चाहिए हो उसको टिकट स्पेसिस चाह सकते हैं। इससे क्या होता है कि ऑडियो जो हमारी है वो रूम्स पेड भी होने लगे। ठीक है, तो एक तरह से पैसा कमाने का तरीका वो भी ढूंढ लिया, वो ट्विटर स्पेसिस है। इससे क्या है कि आप सीधा ऑडियोली बात करें, आप ट्वीट के बजाय आप सीधा 4-5 लोगों को जोड़ा और अपना स्पेस शुरू कर दिया। बस मुद्दे की बात है कि हुआ क्या कि भाई एलॉन मस्क के साथ क्या चक्कर है। ये सब हमारे एलॉन मस्क है, ये हमारे वे ट्विटर के एक्स CEO हो गए पराग, ये हमारी विजय गड्ढे हैं। देखिए हुआ क्या, एलॉन मस्क ने 2022 की शुरुआत में कहना शुरू कर दिया कि हमें भैया ट्विटर को खरीदना है, ये कहते हुए कि कंपनी का कमिटमेंट जो फ्री स्पीच के लिए है ना, और जो उसकी जो मॉडरेशन पॉलिसीज़ हैं वो डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है, मतलब कंपनी सही से काम नहीं कर रही है, तो हम ट्विटर को खरीद लेंगे। मस्क ने रिपोर्ट क्या किया, मस्क ने कुछ प्लान तैयार किया कि क्या हम अगर ट्विटर को हैंड ओवर करेंगे तो हम ट्विटर में क्या क्या करेंगे कि मॉडरेशन जो ट्विटर तुरंत मॉडरेट मतलब बैन कर देता है, कुछ कहता है कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी को थोड़ा लीनियंट बनाएंगे, कुछ और सर्विसेज ऑफर करेंगे और साथ साथ कॉस्ट कट्स भी करेंगे और ट्विटर को मतलब अर्निंग मशीन बनाएंगे। इन द लॉन्ग रन उनको एक मन था कि जो वीचैट ऐप वो देखी होगी वो सब कुछ करती है, उसी तरह के ट्विटर को बनाने का उनका प्लान है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इनिशियली मस्क ने क्या किया कि उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कहीं कुछ शेयर्स लेके जगह मिल जाए, बट बोर्ड ने उनको भैया कहीं कहा कि मस्क को नहीं घुसने देना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। ठीक है, तो मस्क ने भैया और भी आगे निकले, मस्क ने कहा हमें बोर्ड में थोड़ा शेयर वेयर नहीं चाहिए, चलो हम तो मैं ही खरीद लेते हैं। तो उन्होंने $43 बिलियन का एक पैकेज दिया कि भाई ट्विटर हमें आपको ख़रीदना है, ये अप्रैल 14, 2022 में। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस थी, कई सारे बिजनेस
और कन्फ्रंटेशन हुए, कुछ लीगल कन्फ्रंटेशन हुए। अल्टीमेटली अक्टूबर 27 2022 को टोटल $44 बिलियन में ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई। यानी मस्क साहब हमारे ट्विटर के कर्ता धर्ता बन गए। मस्क ने आते ही क्या किया भैया, भाई मस्क को आने में बहुत लोगों ने रोका। अब रोकने वाले थे यही तीन, तो तीनों को किनारे कर दिया। तो मस्क ने इमीडिएटली फायर कर दिया टॉप 3 ट्विटर एग्जीक्यूटिव है। ये फॉर्मर सीईओ पराग अग्रवाल हैं, ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हमारे नेट सेगल हो गए, और चीफ लीगल ऑफिसर है विजया गड्डे। इन तीनों को तुरंत निकासी कर दिया। और एक हफ्ते बाद ये क्या किया कि जो हाफ ऑफ द कंपनी से अप्रॉक्सीमेटली से जो 7500 एम्प्लॉयज़ हैं उनको बाहर कर दिया, स्टार्ट कर दिया। बस सप्ताह भर के अंदर ही मस्क ने क्या किया, ट्विटर ब्लू नाम से ट्विटर को और चीज़ दी कि उसमें क्या किया कि जो ब्लू टिक मिलता है, ब्लू चेक मार्क मिलता है, वेरिफिकेशन वेरीफाइड वाले जो अकाउंट्स हैं, उसको कहा भाई $8 पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा तो आपको ब्लू टिक मिल जाएगा, जो कि पहले किसी हाई प्रोफाइल को ऐसे ही दे दिया जाता था। अब ये प्लान क्रिटिसाइज भी क्यों हुआ कि इससे क्या हुआ, बोला कि कोई भी ऐसा एरा गैरा आएगा पैसे दे के अपना वेरीफाइड कर देगा और अनाप मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएगा, तो इसको क्रिटिसाइज भी किया गया कि $8 कोई पैसे वाला है, कुछ भी दे के अपनी पोस्ट करेगा और वेरीफाइड यूज़र मान के हम लोग उसको बाद ही मान लेंगे। तो ये प्लान थोड़ा सा गड़बड़ रहा। अब मस्क ने क्या किया, चलो ठीक है कि अब उन्होंने कहा कि ब्लू चेक मार्क वाला ये डिसीजन है कि जो मिड टर्म इलेक्शन आ रही है उसमें उस तक थोड़ा डिले रोक लेते हैं, है ना, क्योंकि उन्हें ये लगा कि इलेक्शन में कुछ आइडेंटिटी फेक्स बनेंगी, पैरोडी बनेंगे, तो बेटर है कि अभी नहीं करते हैं। तो फिलहाल मस्क ने रोक लिया है। लेकिन भाई इन तीनों लोगों को तो रास्ता दिखा दिया। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। अब हुआ क्या है एक्चुअली में कि इनके बीच में ठनी क्या है, इतना क्यों ये बेवफाई किए पड़े हैं। एलोन मस्क ने एक्यूज किया है कि जो सीईओ हमारे पराग साहब को उनको मिसलीड किया कंपनी के बारे में, और ट्विटर के इन्वेस्टर के बारे में मिसलीड किया, ठीक है, कि जो कि फेक अकाउंट्स में है जो सोशल मीडिया उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है। देखिए एलोन मस्क साहब क्या कह रहे हैं, द रीजन आई एक्वायर्ड ट्विटर इज बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट to the future of civilization to have a common digital town square where a wide range of beliefs can be debated in a healthy manner without resorting to violence। तो उन्होंने कभी कि ऐसी जगह कॉमन जगह बनाओ कि भाई जहाँ पे सबके विचार, सबके विश्वास जो भी हैं एक हेल्दी मैनर में डिस्कस हो सके। ये इनका रिसेंट स्टेटमेंट है। नवंबर लास्ट ईयर में ट्विटर के जो को फाउंडर जैक डॉर्सी ने सीईओ पद से छोड़ दिया था। उसके बाद से हमारे पराग अग्रवाल साहब जो आईआईटी बॉम्बे स्टैनफोर्ड के अलमनाई हैं, इन्होंने टेक ओवर किया था एज ए सीईओ ऑफ ट्विटर। न्यूयॉर्क टाइम्स में ने मेंशन किया है कि अग्रवाल ने, जो हमारे पराग अग्रवाल ने, ये एलोन मस्क से क्लैश किया है अबाउट द टेक ओवर। जो चाहते थे उससे थोड़ा सा इन्होंने झगड़ाए हैं कि वो नहीं चाहते थे पराग साहब कि भाई एलोन मस्क हमारे ट्विटर में घुसे। पब्लिकली करा है, प्राइवेटली किया है, ठीक है, पब्लिकली भी मतलब प्लेटफॉर्म्स में किया, प्राइवेटली भी इनको दखलंदाजी करने से मना किया। साथ ही साथ मस्क ने ये भी क्रिटिसाइज किया है कि जो गड्डे जी हैं हमारी ये विजया गड्डे, ये हमारे मॉडरेशन डिसीजंस कंपनी में जो कंटेंट मॉडरेशन कंपनी करती हैं, इनका भी रोल ठीक नहीं कंपनी में, ये भी ना ठीक काम नहीं कर रही, तो इसलिए उनको तीनों को पट से निकाल दिया। अब अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट इससे कुछ क्या हुआ कि इन लोगों को तो पैसा मिल जाएगा। अग्रवाल जी को हमारे $42 मिलियन एग्जिट होने पे टर्मिनेशन में मिल रहा है, तो इनके लिए तो कोई इशू नहीं है। बट एक पोस्ट खोलना एक बहुत बड़ी कंपनी का विद टर्मिनेशन के साथ में, लेकिन इनके लिए थोड़ा अपमानजनक तो रहा। अब भाई बात करते हैं कि जैसे एक हफ्ते बाद उन्होंने ट्विटर ब्लू लॉन्च किया। ट्विटर ब्लू है क्या, ठीक है, इसमें क्या है कि जून 3 2021 में तो ट्विटर ने अनाउंस किया कि पेड सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू करेंगे जो नाम होगा ट्विटर ब्लू, ठीक है, जो प्रीमियम फीचर्स कुछ देगी। इसका प्रयास किया गया कि $2.99 अगर पर महीना आप दोगे, ठीक है, तो आपको क्या क्या फीचर मिलेगी। इसमें क्या, अगर आप ट्वीट करते हो तो
अनड्यू ट्वीट करके एक ऑप्शन आएगा। वो क्या करेगा, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं अनड्यू करके, यहाँ पे ट्वीट कर दिया तो अनड्यू का आ रहा है। विच कर क्या करेगा, डिले करेगा पोस्टिंग ऑफ अ ट्वीट बाय यू अप टू अ 1 मिनट। 1 मिनट तक वो डिले करेगा, आपका ट्वीट को पोस्ट नहीं होने देगा। तो 1 मिनट के अंदर आपको लग रहा है कि आपने कुछ गलत टाइप कर दिया या आपका ट्वीट गलत हो या आपका मन बदल गया, तो अनड्यू कर लो, तो एक फीचर दे दिया। दूसरा कि कोई बुकमार्क कर, अब कोई यूजर है, हम चाहते हैं कि इंडिविजुअलिटीज बहुत अच्छा है, तो अपना किसी बुकमार्क फोल्डर में जाके उसको सेव कर सकता है। रीडर मोड है, तो बहुत सारे थ्रेड्स आते हैं, तो वो थ्रेड ट्वीट 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 करके एक दूसरे ऊपर एक ट्वीट ट्वीट करते जाते हैं, तो वो थ्रेड्स ही बन जाती है। तो क्या किया उन्होंने, क्या किया कि रीडर मोड बना दिया कि इसमें आर्टिकल लाइक टाइप पूरा एक आर्टिकल लगेगा पूरा, किसी का अगर किसी ने ट्वीट किया है। साथ में कुछ कलर थीम्स, ऐप आइकन्स को भी चेंज हो जाएगा, डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट होगा, प्रोफाइल पिक्चर्स भी थोड़े से डिफरेंट शेप में आएंगी, एडिट फीचर आ जाएगा ट्वीट में, ठीक है, और नेविगेशन बार भी थोड़ा सा अच्छा सा कस्टमाइज हो जाएगा। तो ये ट्विटर वैल्यू के फीचर्स हैं जो कि अभी अंडर प्रोसेस में है, और इनका बाकायदा पेड सब्सक्रिप्शन चार्जेस है। ये सब कर क्यों नहीं, क्योंकि ट्विटर की खास कमाई हो नहीं रही थी, ट्विटर कुछ लॉसेस में चल रही थी। अब एलन मस्क आ गए, ये काम तेजी से होने की बात है। चलो मैं कुछ जाते जाते कुछ बता रह जाता हूँ कि टॉप जो हमारे 10 जो ट्विटर अकाउंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहले बराक ओबामा साहब हैं, दूसरे में इलॉन मस्क हैं, थर्ड है जस्टिन बीबर, चौथे पे हमारी कैटी पेरी, 5 रिहाना, छठे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, 7 में टेलर स्विफ्ट, लेडी गागा, 9वें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और 10वां एक खुद का एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, जिसका सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर है। 10 हमारे टॉप 10 ट्विटर होल्डर्स हैं। तो ये था हमारा ट्विटर के बारे में, और ट्विटर का जो एलॉन मस्क के साथ में कैसे कैसे झगड़ा है या कुछ हुआ, कैसे कैसे हमारा जो टेक ओवर हुआ, कैसे कैसे कंपनी बनी, तो ये आज हमने पूरी वीडियो में जाना। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अब मैं वीडियो का अंत करता हूँ। तो थैंक यू।